begin what we are going to start today. So this is Srimad Bhagavatam, like हाथ में नहीं है, but this is the website where we see all the books. तो ये है complete section जहाँ पर पूरा भागवत आप इसको पढ़ भी सकते हैं, श्रीमद् भागवतम, और ब्रैकेट में लिखा है भागवत पुराण। तो कोई हमारे यहाँ पर नॉर्मली सब लोगों ने किसने सुना है भागवत कथा का नाम, कि भागवत सप्ताह हो रहा है, कहीं पर भागवत कथा हो रहा है, ऐसा कुछ आप लोगों ने सुना है? You have heard all these things? Anyone? Yeah. So ये इंडिया में बहुत कॉमन है ये सब चीजें। So actually this Srimad Bhagavatam is very great scripture. This is called as अमल पुराण, ऐसा करके इसको बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम एक ऐसा पुराण है जहां पर सिर्फ और सिर्फ भगवान से कैसे भक्ति करनी है उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन इसको सही तरीके से समझना वो भी एक अपने आप में बहुत मुश्किल कार्य है, इसको सही तरीके से समझ पाना या समझाना, क्योंकि भारत में बहुत भागवत सप्ताह, बहुत कथाएं, बहुत सब कुछ होता है। लेकिन अगर कोई कथा सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए करता है, ऐसा भी होता है कि जो बहुत सारे लोग पैसे के लिए भागवतम कथा करते हैं, पैसे लेके जाते हैं, एंड दैट वे दिस थिंग आर गोइंग। सो दैट टाइम दिस श्रीमद् भागवतम may not be that much helpful. तो श्रीमद् भागवतम अपने आप में वो एक अमल पुराण है, ऐसा करके इसमें बताया गया है। तो उससे पहले हम शुरू करने से पहले कि ये क्या होता है, हम इसमें एक श्लोक देखेंगे श्रीमद् भागवतम का, वो दूसरा ही श्लोक है। श्रीमद् भागवतम का दूसरा ही श्लोक है जो बताता है कि श्रीमद् भागवतम किन लोगों के लिए है और क्या इसका लक्ष्य है। तो ये हम समझेंगे पहले, तब हम फिर आगे बढ़ेंगे कि श्रीमद् भागवतम ये क्या कहता है। तो आप सब लोग इस श्लोका को रिपीट कर सकते हैं मेरे पीछे या अपने एंड पर, और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। धर्मा प्रोजितो कैतव अत्रो परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा, साध्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, और इसकी अगर हम गहराई में जाएंगे तो बहुत ही हम अच्छे से समझ पाएंगे। पहले इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मे बी someone can read the मे बी प्रगति आप पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन, प्रगति गुप्ता, मे बी आप रीड कर सकते हैं ट्रांसलेशन। Yes, sir. Completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavata Puran propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth in reality, distinguished from illusions for the welfare of all. Such truth uproots the threefold mysteries. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasadeva in his maturity, is sufficient in itself for God realization. What is the need of any other spiritual? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. Yeah. So thank you very much. So I don't know how much, like, क्योंकि पहली बार ये सब शब्द पढ़ते हैं तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है, बट ये बहुत ही भारी शब्द हैं जो इसमें यहाँ पर बताए गए हैं। मतलब हमें भी समझना काफी समय लगा, और अभी भी मतलब समझना कह नहीं सकता, लेकिन अगर हम एक एक पूरा लाइन मैं रिपीट करूंगा और ध्यान से हम समझेंगे। तो इसमें बताया गया है कि कंप्लीटली रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज। ये देखिए किसको बोल रहे हैं रिजेक्ट करने को, ऑल रिलीजियस एक्टिविटी।
तो ये भागवत पुराण रिजेक्ट करता है रिलीजियस एक्टिविटीज को, लेकिन कैसी रिलीजियस एक्टिविटीज को? विच आर मैटीरियली मोटिवेटेड। तो भागवतम में कोई भी आपको ऐसा चीज नहीं बताया जाएगा कि आप ऐसा दान करिए आपको ये प्राप्त होगा, आपको इसकी प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपको ये प्राप्त होगा। इसके लिए भागवत पुराण नहीं है कि भागवत को पढ़ के आपको वो सब मिलेगा, वो सब उसका बाय प्रोडक्ट है, बट दैट इज नॉट द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या है भागवतम का? दिस भागवत प्रोपाउंड्स द हाईएस्ट ट्रुथ। ये भागवतम जो है वो हाईएस्ट जो वेलफेयर है, हमारे लिए सबसे अच्छा जो होगा, हमारा सबसे भलाई का जो होगा, वो भागवत हमारी भलाई चाहता है, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart। लेकिन जब हमारा हृदय पवित्र होगा तभी हम समझ सकते हैं कि भागवतम हमारी भलाई के लिए बात कर रहा है। तो भागवतम में बहुत सारी चीज ऐसी हो सकती है, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही सब हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन ये बात सबसे पहले समझने की है कि ये भागवतम कोई भी ऐसी चीज के लिए नहीं बताता, ये भागवतम इस चीज के लिए नहीं बना है कि आप भागवतम को पढ़ के आप अमीर बन जाओगे या भागवतम को अपने घर में रख के, वो सब हो जाएगा, लेकिन भागवतम उसके लिए नहीं है। भागवतम है हमें भगवान से प्रेम सिखाने के लिए, जो हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, धर्मा है हमारा लव एंड सर्व। तो भागवतम बना ही इसके लिए है कि हमें परो धर्म सिखाने के लिए, सावई पुंसम परो धर्म। और ये व्यासदेव जी के द्वारा लिखा गया है ऐसा करके। और ये कह रहे हैं व्हाट इज द नीड फॉर एनी अदर स्क्रिप्चर, बाकी किसी स्क्रिप्चर की नीड नहीं है अगर इसको ही हम समझ पा रहे हैं। और समझ भी नहीं पा रहे, ये कह रहे हैं समझने का तो बात दूर है, एज सून एज वन, अगर लास्ट में देखेंगे, attentively and submissively hears the message of भागवतम। अगर जैसे ही हम ध्यान से सुनेंगे, submissively मतलब समझने का प्रयास करेंगे और ध्यान से सुनेंगे भागवतम के इस मैसेज को, जो प्योर मैसेज है। ऐसा करके एक श्लोक बताया जाता है कि अगर मिल्क है, अगर उस मिल्क को किसी सांप ने टच कर लिया है, लाइक सर्प उच्चिष्टम, अगर किसी सांप ने टच कर लिया और उस मिल्क को कोई पी गया, भले ही वो मिल्क था, क्योंकि उस मिल्क में अब जहर मिल गया है, तो वो उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ही भागवतम अपने आप में प्योर है, लेकिन अगर ये भागवतम भी प्योर व्यक्ति के द्वारा नहीं सुनाया जा रहा, मतलब प्योर पर्पज से नहीं सुनाया जा रहा, अगर भागवतम सुनाया जा रहा है कि आप अमीर हो जाओगे भागवतम सुनने से, या आपको बीमारी दूर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस सब पर्पज के लिए अगर भागवतम पढ़ा जा रहा है, तो वो भागवतम का हाईएस्ट पर्पज नहीं है। वो उसी तरह से है कि वो मिल्क को पी रहे हैं, सर्प के द्वारा टच किए गए, वो प्योर मिल्क को नहीं पी पा रहे हैं। तो एक्चुअल में ये भागवतम का पर्पज है जो लास्ट में ये लिखा है, द सुप्रीम लॉर्ड इज एस्टेब्लिश्ड विद इन हिज हार्ट, हिज हार्ट। तो भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे अगर हम भागवतम को समझ लेंगे, ऐसा करके भागवतम सिखाता है। सो अगर आप संस्कृत पर जाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर है एक्चुअल में, धर्मा प्रोजितो कैतवो अत्रो। तो ये एक्चुअली कह रहा है कि मैं जो फालतू के धर्म हैं उनको मैं फेंक देता हूँ, ऐसा करके भागवतम में बताया गया है कि इस भागवतम में उनके लिए जगह नहीं है जो सेकेंडरी धर्म है। भागवतम सिर्फ और सिर्फ प्राइम धर्म को सिखाता है, जो है भगवान से रिलेशन डेवलप करना, ऐसा करके भागवतम में बताया जाता है। और इसके 30 और ये किसने लिखा है क्या है वो सब हम आगे देखेंगे अब। तो इसमें थर्ड श्लोका, इससे नेक्स्ट श्लोका ही बताता है भागवतम के बारे में और ज्यादा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम अहो रसिका भुवि भावुकः। सो ऐसा करके बताया गया है कि Please relish Srimad Bhagavatam, which is the mature fruit of the desired tree of Vedic literature। जितने भी हमारे लिटरेचर्स हैं, वैदिक लिटरेचर्स हैं, उन सब का ये पका हुआ फल है। मतलब जैसे एक आम के पेड़ पर जो उसका असली उसका असली रिजल्ट है, वो होगा जब आम पक जाए, एकदम अच्छा सुंदर येलो हो जाए और एकदम सुंदर लगे। और आम को अगर आपको पता हो तो अगर उसको एक तोता खा लेता है, पैरट, तो आम का टेस्ट बहुत ज्यादा मतलब मीठा माना जाता है कि वो मीठा हो गया है। आप लोगों ने सुना है या फिर आप लोगों ने देखा भी होगा, किसी ने देखा होगा आई थिंक,
आम जिसको तोते ने खाया हुआ है, कटा हुआ है, एंड दैट इज वेरी वेरी स्वीट। ये सब सुना होगा आप लोगों ने, ये वाला बात यू हैव हर्ड एनी टाइम। अच्छा, आप लोगों को लगता है आम ज्यादा पसंद नहीं, वरना सुना होगा। बट नो इश्यूज। सो ऐसा बताया जाता है जिस आम को पैरट खाता है तो एक्चुअली वो आम जो है बहुत टेस्टी हो जाता है, दैट इज वेरी वेरी स्वीट। ओके, सो आप सुनिएगा, अपने किसी ने अगर नहीं सुना है अपनी मम्मी से या फादर से पूछिएगा, या फिर ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से, उनको जरूर पता होगा मतलब एक्सपीरियंस। सो इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम है ये भी बोला गया है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो शुक का मीनिंग पैरट होता है, एक्चुअली संस्कृत में पैरट को शुका बोलते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये भी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला गया। तो इसी तरह से जिस तरह से एक आम मीठा हो जाता है जब उसको पैरट खा लेता है, उसी तरह से ये भागवतम जो है वो मीठा हो गया है जब इसको सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, ऐसा करके इसमें श्लोका में बताया। तो अब हम वापस आते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में, भागवतम के बारे में समझने के लिए। तो ये जो भागवतम है या फिर भागवत पुराण है, एक्चुअली हमारे 18 पुराण होते हैं, 18 पुराण। तो 18 पुराण जो है वो 3 कैटेगरीज में होते हैं, 666 ऐसा करके। 6 पुराणास इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, मतलब 6 पुराण जो हैं वो मोड ऑफ इग्नोरेंस के लोगों को हेल्प करने के लिए है, कि जो स्पेशली लॉर्ड शिवा का वर्शिप करने के लिए, लॉर्ड काली का वर्शिप करने के लिए, तो उन पुराणों में लिखा गया है कि आप शिव जी का वर्शिप करिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। स्पेशली उसमें भगवान प्राप्त होंगे ये नहीं बताया गया है। तो बाकी जो पुराण है, आप लोगों ने लास्ट टाइम ये कुछ क्वेश्चन हमारे आ रहे थे डाउट्स के, कहीं किसी स्क्रिप्चर में बताया जाता है कि लॉर्ड शिवा बड़े हैं, किसी में बताया जाता है लॉर्ड मदर काली बड़ी हैं या दुर्गा बड़ी हैं। इस तरह से ये इसलिए है क्योंकि वो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए स्क्रिप्चर बने हैं। तो जो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस को फॉलो करना चाहते हैं, सिर्फ उससे ऊपर नहीं उठना चाहते, तो उनको भगवान प्राप्त नहीं होंगे। वो स्क्रिप्चर को फॉलो करके वो अपना लाइफ कुछ स्पेंड कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइफ में थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो मोड ऑफ गुडनेस है, जो 6 स्क्रिप्चर्स मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, 6 पुराण, जिसमें से हमारा भागवतम पुराण उनका लीड है, और उसके अलावा भी होते हैं गरुड़ पुराण होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा गरुड़ पुराण का नाम, तो विष्णु पुराण, उस तरह से। तो ये बाकी सब 6 पुराण होते हैं। तो एक्चुअली हमको फाइनली अगर किसी व्यक्ति को भगवान को प्राप्त करना है तो उसको भागवतम को फॉलो ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यही सबसे प्योरेस्ट तरीका है। जो इसमें बताया भी गया है कि ये पुराण बाकी जो पुराणों में बताया गया है कुछ भी लोअर धर्मास कि आप ऐसा कर सकते हैं तो ये मिलेगा, वैसा कर सकते हैं तो वो मिलेगा, ये श्रीमद् भागवतम का लाइक मोड ऑफ डिस्कशन नहीं है। यहाँ पर ये सब चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ पर चर्चा का सिर्फ और सिर्फ एक विषय है कि हम भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, अपने लाइफ को कैसे हैप्पी बना सकते हैं, अपने लाइफ में कैसे भगवान को ऐड कर सकते हैं, और कौन सुप्रीम भगवान है। ये श्रीमद् भागवतम का चर्चा का विषय है। श्रीमद् भागवतम में और बाकी सब चर्चाएं नहीं की जाती, कि बाकी सब चर्चा यहाँ पर नहीं होती इस तरह से। सो श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोकास हैं। आप सब लोग ये अगर चाहें तो कहीं पर नोट भी कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन, ताकि बाद नेक्स्ट टाइम से फिर हम और गहराई में जा सकें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास बैकग्राउंड में रहेगा तो हम इसके डिटेल्स में और अच्छे से जा पाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोकास हैं। एनीवन नोज भगवत गीता में कितने श्लोका हैं? ऑल्दो हमने सेशन में डिस्कस किया ही होगा। सो भगवत गीता में कितने श्लोकास हैं? एनीवन नोज? एनी गेस? कुछ तो तुक्का मारिए, एटलीस्ट अनुमान प्रमाण। कुछ भी रफ एस्टिमेट किसी का कुछ तो होगा, कोई वैल्यू तो बोलनी आती होगी, 10 20 30, एनीथिंग यू थिंक ऑफ? ओके, नो वन वांट्स टू स्पीक।
कुछ वो नहीं होगा अगर गलत बता दिया, कुछ मार्क्स नहीं कटेंगे या कुछ होगा नहीं, अब बता सकते हैं। ओके फाइन, अगर कोई गैस भी नहीं करना चाहता है सो प्लीज आप सब लोग नोट कर सकते हैं सो दैट हम बाद में भी रेफर कर सकें। या सम गुड एस्टिमेट बाय प्रगति। So actually there are 700 shlokas in Bhagavad Gita. 700 shlokas हैं Bhagavad Gita. So and in Srimad Bhagavatam there are 18,000 shlokas. 18,000 यहाँ पर श्लोका. So you can estimate the amount of information जो भगवत गीता के comparison में श्रीमद् भागवतम. But भगवत गीता contains the core principles. भगवत गीता में सब कुछ है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में उन्हीं चीजों को स्टोरीज के हेल्प से समझाया गया है। जो भगवत गीता में फॉर्मूले के फॉर्म में समझाया गया है, वही भागवतम में स्टोरीज के फॉर्म में समझाया गया है। वही सब चीजें कि कैसे एप्लीकेबल है। जो भी वहां पर भगवत गीता में भगवान ने बताया ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा, तो भागवतम में भगवान ने उसी का एग्जाम्पल शो किया है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया तो इसके साथ वैसा हुआ, जो भगवत गीता में कंक्लूजन ऑलरेडी दिया गया है। तो इसलिए भागवत पुराण जो है ये स्टोरीज के थ्रू है, लेकिन लेसन्स वही हैं जो भगवत गीता में समझाए। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस श्रीमद् भागवतम। सो भागवतम में लाइक जैसे हमारा बुक्स होती हैं तो बुक्स के पार्ट्स होते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट, कोई बुक 3 पार्ट में आती है ऐसा करके। तो श्रीमद् भागवतम को कैंटोज में डिवाइड किया गया है। उसको कैंटो बोलते हैं कि कैंटो होते हैं। कैंटो एक वर्ड है इंग्लिश में, यहाँ पर कैंटो अगर आप देखेंगे, और हिंदी में उसको स्कंद बोलते हैं। स्कंद। जैसे भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं, किसी को पता है भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं? भगवत गीता में 18 चैप्टर्स होते हैं। देयर आर 18 चैप्टर्स इन भगवत गीता, और 18 चैप्टर्स जो हैं बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 6 इनिशियल 6 चैप्टर जो हैं वो कर्म योग प्लस ज्ञान योग है। मिडिल 6 चैप्टर आर कॉल्ड भक्ति योगा, एंड लास्ट 6 चैप्टर्स आर अगेन ज्ञान योग। ऐसा करके भगवत गीता डिवाइडेड है। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा एक ब्रेड होता है, ब्रेड के बीच में हम जैम लगाते हैं, तो उसी तरह से भगवत गीता को भगवान ने पैक किया है कि ऊपर के 6 चैप्टर उन्होंने रखा है जो ब्रेड के जैसे कर्म योग को, बीच में वो जो भक्ति योग है वो जैम के जैसा है, जो असली चीज भगवान देना चाहते थे। और नीचे के 6 चैप्टर में 13 से 18 जो चैप्टर हैं, उन लास्ट के 6 चैप्टर में ज्ञान योग भगवान ने रखा है दूसरे ब्रेड के जैसे। तो इस तरह से सैंडविच तरीके से भगवत गीता भगवान ने स्पीक किया था। तो इसी तरह से जिस तरह से भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं, श्रीमद् भागवतम में 12 कैंटोस हैं। 12 करके स्कंद बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कैंटो बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है कैंटो 1, और नाम लिखा है क्रिएशन, सेकंड का कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, थर्ड का स्टेटस को, फोर्थ का क्रिएशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं, और 12th कैंटो तक इसमें कैंटोस हैं ऐसा करके। और उसके अलावा जो 10th कैंटो है उसमें पूरा भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया पूरे 10th कैंटो में। ये अपने आप में सबसे बड़ा है, पूरे भागवतम में सबसे बड़ा जो डिस्क्रिप्शन है वो 10th कैंटो का है, जिसमें 90 चैप्टर्स हैं एक्चुअली। बाकी सब में थोड़े कम चैप्टर्स हैं, लेकिन हाँ 10th कैंटो सबसे बड़ा है, जिसमें पूरा कृष्णा के बारे में, कृष्णा ने क्या किया, कैसे उनका बर्थ हुआ, क्या किस किस उन्होंने डीमन को किल किया, और इस तरह से पूरा बताया गया। लेकिन 10th कैंटो तक पहुंचने से पहले हमें बाकी के 9 कैंटोस में क्या दिया गया है वो हमें आइडिया होना चाहिए, ताकि तब हम भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। बाकी के 9 कैंटोस में भगवान के बाकी अवतारों के बारे में बताया गया है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 7th कैंटो में नरसिंह देव बने हैं, जो हमने डिस्कस भी किया था होलिका के टाइम, और रिसेंटली भी जिस दिन आप लोग कुछ लोग टेम्पल में आए थे तो उस दिन भी ये नरसिंह भगवान का अपीयरेंस डे था, आविर्भाव दिवस ऐसा करके। और 8th कैंटो में वामन भगवान का अवतार दिखाया गया, और 9th में भगवान रामचंद्र के रूप में आए, और बाकी भी इसके अंदर ही हैं। बहुत सारे भगवान अवतार लेते रहते हैं, अनगिनत हैं, लेकिन कुछ कुछ इनमें बताए गए हैं। और उसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनका भगवान से संबंध है, और जिनसे हम बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं अपने जीवन में, और
अपने जीवन को एक अच्छा कैरेक्टर वाला जीवन और एक स्ट्रॉन्ग लीडर वाला जीवन हम बना सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं इसी भागवतम को समझ कर। और फिर कैंटो 11 और कैंटो 12 उसके बाद है। 12 में पूरा दिया गया है कि कलयुग में क्या स्थिति रहेगी उस तरह से। और 11th कैंटो में भगवान ने भगवत गीता के अलावा एक और गीता बोली जिसको बोलते हैं उद्धव गीता। तो वो भगवान ने उद्धव को बोली जिसलिए उसका नाम उद्धव गीता है। तो वो भी काफी बड़ी है अपने आप में। तो ये इस तरह से भागवतम का फ्लो रहता है। तो भागवतम कहाँ पर बोली गई, कैसे बोली गई, उस पर अब हम आते हैं। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, किसी को कोई डाउट, कुछ भूल गए हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो अभी पूछ लीजिए, ताकि आगे जब हम करेंगे डिस्कशन तो इसी के बैकग्राउंड पर होगा। तो आपको ये चीजें अगर अच्छे से लाइक क्लियर रहेंगी तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आगे के डिस्कशन में। हाँ प्रगति, पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। सर, अभी आपने एक भगवत गीता और भागवतम पुराण में एक रिलेशन बताया था सर, वो रिलेशन क्या था? रिलेशन एज सच मैंने जो बताया, मेन रिलेशन ये है कि भगवत गीता जो है भगवान ने उसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। भगवान ने कहा है मन मना भव मद तो मदयाजी माम नमस्कुरु, कि मेरी पूजा करो, उससे मेरा चिंतन करो, मेरे को प्राप्त करो। तो वो भगवान ने सिर्फ बताया है। लेकिन भागवतम में उसी को भगवान ने कहानी, स्टोरीज की फॉर्म में शो किया है कि ये एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेरा चिंतन किया और उन्होंने चिंतन करने के बाद उनको मैं हमेशा मैं ही दिखाई देता था और इस प्रकार से उन्होंने मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को प्राप्त किया। तो और बहुत सारे लेसन, जो भी लेसन भगवान भगवत गीता में सिर्फ बोल के बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में वही लेसन भगवान पूरा स्टोरीज के थ्रू समझाते हैं। ऐसा करके इनमें रिलेशन है। ओके ओके सर, थैंक यू। या ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन अभी तक के डिस्कशन से रिलेटेड? ओके ठीक है। तो एक ये भी है, भगवत गीता है भगवान की वाणी के भगवान ने क्या बोला है, और भागवतम है भगवान की एक्टिविटीज के भगवान ने क्या किया है। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कुछ मतलब उनकी एक्टिविटी के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, भगवान ने सिर्फ भगवत गीता में समझाया है अर्जुन को कि ऐसा करना है, वैसा करना है। अगर आप शिष्य, किसी को गुरु एक्सेप्ट कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, योगा करिए, आप रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जीजिए, अपने मन को कंट्रोल करिए। उस तरह से भगवान ने बहुत सारी चीजें समझाई है, सिखाई है। लेकिन उसी को बहुत डिटेल तरीके से भगवान ने भागवतम में एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रस्तुत किया है, ऐसा करके। तो ये श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम कहाँ पर बोला गया, इस पर हम आते हैं। क्यों बोला गया, क्या इसका पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। तो श्रीमद् भागवतम जो है, इसमें ऐसा है जैसा आप मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने कि कोई पुरानी कहानी सुनाता है और वो कहानी के अंदर कहानी चले जाता है, कहानी के अंदर कहानी चला जाता है। आप लोगों ने ऐसा मतलब मूवीज में देखा होगा या किसी टीवी शो में कि कोई पुराना कहानी याद कर रहा है और इस फिर कहानी के अंदर दूसरी कहानी चली गई। आप लोगों ने देखा है ना, आई होप इस तरह का कुछ कि ऐसा होता है। या सो सिमिलरली भागवतम भी इसी तरह से है कि यहाँ पर एक कहानी है और उसके अंदर बहुत सारी कहानीज आती हैं कि ये वो बात कर रहे थे, उस तरह से थोड़ा यहाँ पर चलता है फ्लो। सो मेन भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर हुआ था, ये कानपुर के पास ही एक जगह है नैमिषारण्य। अगर आप नैमिषारण्य अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य एक जगह है कानपुर और लखनऊ के बीच में। सो यहाँ पर कलयुग की आरंभ होने से पहले कुछ बहुत 60,000 लगभग 60,000 संत जो है वो यज्ञ कर रहे थे। वो यज्ञ कर रहे थे कलयुग के लोगों के लिए कि कलयुग के लोगों को भगवान रक्षा करें। कलयुग के लोग थोड़े मंद होंगे, वो भगवान की तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं होंगे, तो इसलिए उन सब की सद्बुद्धि के लिए वो सभी वहां पर यज्ञ कर रहे थे।
तो उस यज्ञ से लेकिन कुछ उनको लगा कि ज्यादा लाभ नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर एक महान व्यक्ति आए जिनका नाम था सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी, आप लोगों ने ये नाम, मतलब मैं एग्जाम्पल बताना तो नहीं चाहता, बट आप लोगों ने कुछ कथा वथा पढ़ी हो जो ऐसा करके, आई थिंक जो होती है ना सत्यनारायण कथा, एक छोटी छोटी सी बुक्स आती हैं जो घर पर नॉर्मली लोग कोई भी व्रत रखते हैं, मदर लोग फास्ट रखते हैं, तो उसमें ऐसा वो छोटी सी बुक आती है, उसमें लिखा है रहता है सूत जी ने कहा। किसी ने देखा है ऐसा, कुछ पढ़ी है ये सब कहानियां? लाइक माय मदर यूज्ड टू कीप सम फास्ट ऑफ सत्यनारायण भगवान की कथा, व्रत कथा, वो एक छोटा सा बुक होता है, उसमें लिखा रहता है सूत जी ने कहा ऐसा, ये वो करिए। आप लोगों ने सुना है, किसी ने पढ़ा है? आई थिंक कि कम ही लोगों ने कुछ ओनली हर्ड। ओके, आप सब लोग थोड़े लग रहा है मॉडर्न हो गए हैं मेरे कंपैरिजन में। ओके, ठीक है। सो तो ऐसा करके उसमें भी लिखा रहता है, तो मैं सोचता था कौन है सूत जी ऐसा करके, लेकिन ये सूत गोस्वामी है। यहाँ पर एक महान संत हैं सूत गोस्वामी। तो वो उन सभी सेजेस के, जो 60,000 सेजेस थे, उनके लीडर थे। उनके, अगर मानिए उन सब लोगों ने सेलेक्ट किया कि आपने भागवतम सुना है सुखदेव गोस्वामी से। तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाया था, अभी ध्यान से सुनिएगा, सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाया था परीक्षित महाराज को, जब परीक्षित महाराज की 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली थी। सो परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाया था सुखदेव गोस्वामी ने। कहां पर? ये जगह जहां पर मैं रहता हूँ, मेरे घर के थोड़ा सा ही पास है, सुखताल उसको बोलते हैं। अगर वैसे इधर उसको शुक्रताल मतलब नाम से बोला जाता है, लेकिन इसका सुखताल है ये। अगर आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा ही पास में है, मेरे इधर से लगभग 30-40 किलोमीटर होगा ये जगह। ऑल्दो फ्रॉम दिल्ली ऐसा लिखा है कि 2/3 वे बिटवीन दिल्ली एंड हरिद्वार, हरिद्वार और दिल्ली के बीच में, तो वही जगह जहाँ पर है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो ये शुक्रताल एक जगह है जो गंगा जी के तट पर ही है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम बोला गया था, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था जब परीक्षित महाराज का मृत्यु होने वाला था 7 दिन बाद। उनको एक श्राप जिसको बोलते हैं, कर्स मिला था एक ब्राह्मण के द्वारा। एक छोटा बालक था ब्राह्मण का, वो क्रोधित हो गया था परीक्षित महाराज के ऊपर, उन्होंने कर्स दिया कि आप 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड के किंग थे, पूरे वर्ल्ड के। ही वाज द एम्परर ऑफ द होल वर्ल्ड। और परीक्षित महाराज कौन है? तो परीक्षित महाराज इज द सन ऑफ अभिमन्यु। आप सब लोग जानते हैं हु इज अभिमन्यु? कोई बताना चाहेगा जल्दी से, हु इज अभिमन्यु? Yes, sir. Arjuna's son. या तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जो युद्ध में उनको मार दिया गया था, जिनको आता था उसके अंदर चक्रव्यूह के अंदर घुसना, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं आता था। और उन्होंने वो सब सीखा था जब वो अपने मदर के वूम्ब में थे। तब अर्जुन ने उनकी वाइफ को, वो सुभद्रा जी को बता रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह के अंदर घुस अंदर एंटर किया जाता है। लेकिन मदर सुभद्रा फिर सो गए थे जब वो बता रहे थे कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है, तो वो सुन नहीं पाए थे। उस चक्कर में अभिमन्यु अंदर घुसना ही सुन पाए थे। तो एक, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक दिन ऐसा हुआ कि अर्जुन को दूर लेके गए सब योद्धा कुरुवंश के। तो तब वहां पर अभिमन्यु बचे और उन्होंने चक्रव्यूह एस्टेब्लिश कर लिया। तो अभिमन्यु अकेले ही उस चक्रव्यूह के अंदर घुस गए, सभी महारथी और जितने भी योद्धा थे सबसे फाइट करते हुए। लाइक मेरी ये मोरल साइंस की बुक में था, आई डोंट नो विच क्लास, 6-7 दिस स्टोरी। वैसे मैंने और भी पढ़ा था, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने पढ़ा था ये। सो उसके अंदर वो घुस गए और फिर वो वापस नहीं आ पाए। तो उनके पुत्र, उनकी वाइफ का नाम उत्तरा था, और उत्तरा जो थी उनके बेटे थे ये परीक्षित महाराज। और इनका नाम परीक्षित था, ये भी अपने आप में एक स्पेशलिटी है, क्योंकि एक्चुअली परीक्षित महाराज जब बर्थ लेने वाले थे, उससे पहले ही अश्वत्थामा ने
अश्वत्थामा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो कोई बताना चाहेगा जल्दी से, हु इज अश्वत्थामा? महाभारत पर अब हम ज्यादा जाएंगे, लाइक यहाँ थोड़ा सा सन रिलेशन ऑफ डेवलप गुरु द्रोण। या सो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा जो है, उन्होंने एक अस्त्र, जिसको ब्रह्मास्त्र भी बोलते हैं, वो छोड़ा इनको मारने के लिए, परीक्षित महाराज को मारने के लिए, जो अपनी माता के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में थे। तो तब उत्तरा ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो देव देव जगतपते, ऐसा करके जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो बस एक ही शब्द निकालते हैं, कृष्ण कृष्ण, ऐसा करके वो बस भगवान कृष्ण की शरण ले लेते हैं, और फिर आगे जो भी उनको बताना होता है वो भगवान कृष्ण स्वयं ही समझ जाते हैं। बस इतना ही कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो रक्षा माम पाही माम, बस इतना ही वो करते हैं और पूर्ण रूप से फिर कृष्ण पर निर्भर हो जाते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने कृष्णा से प्रार्थना किया, और भगवान कृष्ण ने स्वयं परीक्षित महाराज को बचाने के लिए उनके माता के गर्भ में प्रवेश किया एक छोटे से रूप में, और उस जो ब्रह्मास्त्र था उसको उनसे रक्षा किया परीक्षित महाराज का। तो परीक्षित महाराज ने जन्म लेने से पहले ही भगवान कृष्ण के दर्शन ले लिए थे। जब उन्होंने जन्म लिया तब कृष्ण भगवान अप्रकट हो चुके थे, तब नहीं उनको दिखे, लेकिन उससे पहले ही वो दर्शन ले चुके थे। तो जब वो अपने माता के गर्भ से बाहर आए, इस वर्ल्ड में उन्होंने जन्म लिया, तो वो हर एक व्यक्ति को, वो कृष्ण को ढूंढते रहते थे, सब एक व्यक्ति की परीक्षा लेते रहते थे कि आप कृष्ण हैं, आप कृष्ण हैं, वो ढूंढते रहते थे। इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, कि वो परीक्षा लेते हैं। और एक उनका एक दूसरा नाम भी था विष्णु राट, जिसको विष्णु ने जिसकी रक्षा की है, उसलिए उनका नाम विष्णु राट था। तो ये परीक्षित महाराज का कहानी है। तो इन परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया, कर्ष दिया, वो भी हम जाएंगे क्यों दिया, कि आप 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाए। तो परीक्षित महाराज भगवान के इतने बड़े भक्त होते हुए उन्होंने उस ब्राह्मण पुत्र को कुछ नहीं कहा, उस ब्राह्मण पुत्र को वापस से श्राप नहीं दिया। तो कलयुग में इसीलिए आज हमारे पास ये सब शक्ति छीन ली गई है, श्राप देने की, कुछ भी वरदान देने की किसी के पास कोई शक्ति नहीं, किसी ब्राह्मण के पास, किसी के पास, क्योंकि उसका मिस यूटिलाइजेशन यहाँ पे सब करेंगे। किसी के पास भी श्राप देने की शक्ति हो वो सबको दे देंगे, तुम भी मरो, तुम भी मरो, तुम भी मरो। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए किसी के पास शक्ति नहीं दी गई है, सबकी शक्ति छीन ली गई है, तो क्योंकि यहाँ पर सभी लोग स्वार्थी हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, कलयुग से पूर्व। तो परीक्षित महाराज क्योंकि भगवान के इतने बड़े भक्त थे और पूरे वर्ल्ड के राजा थे, तो अवश्य उस बच्चे को कैसे भी मार ही सकते थे, मतलब कोई उनके लिए बड़ा काम तो था नहीं, या फिर श्राप दे देते या कुछ भी कर देते। अपने ऊपर जो श्राप मिला था उस श्राप को भी वो हटा सकते थे, लेकिन क्योंकि वो भगवान की इच्छा को सर्वोत्तम मानते थे, वो भगवान की इच्छा को मानते थे कि यही उचित है, जो भगवान चाहते हैं मेरे लिए। भगवान, जब मैं छोटा था तब मैं बोल भी नहीं सकता था, जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तब मैंने कुछ नहीं कहा भगवान ने, लेकिन तब मेरी रक्षा की थी। तो तब भगवान मेरी रक्षा करना चाहते थे। परंतु अब मैं पूरे वर्ल्ड का राजा हूँ, तो लेकिन मैं भगवान को भूल गया हूँ। तो इस वजह से भगवान मुझे इस स्थिति में लेके आए कि मैं दोबारा से भगवान को याद करूं। तो ये मेरे लिए ब्राह्मण ने श्राप नहीं दिया है, ये मेरे लिए वरदान है कि मैं दोबारा से भगवान कृष्ण को याद कर सकूं। तो ये हम सब लोगों के लिए लेसन है। एक्चुअली हम सब ऐसा नहीं कर सकते, मतलब इमेजिनेशन, कुछ भी इमेजिनरी नहीं कर सकते कि हाँ मैं मर जाऊं और ऐसा, नथिंग लाइक दैट। बट दिस इज अ लेसन फॉर अस to take every situation in our life as coming through the sanction of Krishna। हमारी लाइफ में जो भी होता है, जो भी परिस्थिति आती है, वो भगवान के द्वारा उसको सैंक्शन किया जाता है। भगवान हमारे साथ में हर एक स्थिति में है। तो अगर हम स्पेशली भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ भगवान हमेशा है, कृष्ण हमेशा हमारे साथ उपस्थित हैं। ये पूर्ण विश्वास होते हुए हम हर एक स्थिति को सही नजरिए से देखें, सही दृष्टि से देखें कि ये मेरे लाइफ में क्यों सिचुएशन ऐसा आया है, भगवान ने कुछ अच्छा करने के लिए किया होगा। हमेशा हम नहीं देख पाते सिचुएशन में अच्छाई। मैं पेपर में फेल हो गया, मैं इसमें क्या अच्छाई देखूं, ऐसा मुझे तो लगेगा। या फिर मार्क्स कम आ गए, या फिर कुछ भी हो गया, चोट लग गई, मेरा पैर टूट गया, क्या अच्छा होगा इसमें मेरे लिए?
लेकिन एक्चुअल में भगवान का जो भक्त होता है वो उस स्थिति में भी अच्छा ढूंढ लेता है, क्योंकि उसको पता है, मैं भगवान के भक्त को एक चीज बहुत अच्छे से पता होती है। उस श्लोका पर हम जाते हैं, भगवान के भक्त को क्या पता होता है। ओके, श्लोका मुझे ढूंढना पड़ेगा। 10th कैंटो का 14th चैप्टर का श्लोका है, ऐसे ही चला जाएंगे हम। 10th कैंटो चैप्टर 14 श्लोका नंबर 7 आई श्लोका नंबर 8। तो ये भगवान के भक्त जो हैं ऐसा मानते हैं, ततेनु कंपा सुमिक्ष्मानो भुंजानो एवात्म कृतम विपाकम हृदवाक वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे साधया। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि मैंने तो इतने गलत कर्म किए हैं, मैंने तो पता नहीं कितने पाप किए होंगे। अगर आप सब लोग हम ध्यान से सोचें, एक्चुअली अभी तक आने से पहले भी हमने बहुत सारे गलत कार्य किए। इसी जन्म में, पिछले जन्म का तो भूल ही जाए, हमने इसी जन्म में भी कितने चींटियों को मारा है, कितने छोटे छोटे इंसेक्ट को हार्म किया है, मॉस्किटोज को किया है। ये भी अगर हम काउंट करके समझ जाएं तो एक्चुअली, और ये तो सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, बाकी तो हमने कितना किया होगा वो हम जान भी नहीं सकते। तो एक्चुअली हम सब लोगों ने बहुत ही डिफिकल्ट एक्टिविटीज तो की हैं जो अच्छी नहीं है। तो हमारे पास बहुत डिफिकल्टी आनी चाहिए हमारी लाइफ, लेकिन क्योंकि हम सब लोग भगवान से जुड़ गए हैं तो भगवान हमें उतना डिफिकल्टीज नहीं देते हैं जितना हम डिजर्व करते हैं। वो बहुत ही छोटा सा देते हैं, वो देते जरूर हैं, खत्म नहीं कर देते, थोड़ा सा देते हैं ताकि हम कंप्लीटली भूल ना जाएं, मग्न ना हो जाएं एकदम कि मेरे पास तो कोई डिफिकल्टी ही नहीं आता है। तो ये सब चीज को बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में भगवान थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी डिफिकल्टीज देते हैं। अदरवाइज आप वर्ल्ड में इधर उधर देखिए कितना डिफिकल्टीज है। so many riots are happening days and after, आप सब लोग देख ही रहे हैं, like every time new things are happening, terrorists are there, bombing, कहीं बॉम्ब गिर गया, हम सब लोग बचे हैं अभी तक। इतना उम्र हो गया हमारा, कुछ तो 15-20 साल जो भी हो गया, अभी तक हम बच गए हैं इन सब डिफिकल्ट सिचुएशन से, तो भगवान का कृपा है। अदरवाइज कभी भी कुछ भी हो सकता है इस वर्ल्ड में, देयर आर सो मेनी डेंजर्स। सो भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान से हमेशा कहते हैं कि आपने हम पे बहुत कृपा किया है, हमें बहुत ही छोटे कष्ट दिए हैं। और अगर हम ये भाव रखेंगे कि हम भगवान से ये भाव रखेंगे कि भगवान आपने मुझे बहुत ही कम कष्ट दिए हैं मेरी लाइफ में, तो मैं बहुत ज्यादा डिजर्व करता था, तो तब हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान एक्चुअली, आप लोगों ने सुना भी होगा कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दन। तो ये कहने की बात नहीं है, ये वास्तविक सत्य है, तथ्य है। लेकिन इस बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए कि भगवान भाव के भूखे हैं तो उन्हें कुछ दे ही मत, भगवान को वर्शिप ही क्या करना, चैंटिंग ही क्या करना, बस भाव के भूखे हैं, भाव हमारे अंदर हैं, ऐसा हम सोचने लगे अगर, तो वो फैनेटिस्ट। लाइक अगर हम सोचने लगे कि हाँ हम तो बहुत ही भाव में रहते हैं हमेशा, हमारे अंदर तो भगवान के लिए बहुत अधिक प्रेम है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ऑल्दो वो कुछ नहीं करते हैं मुक्ति, लेकिन फिर भी तो हमें इन सब भावों से, इन सब स्थितियों से दूर बच के रहना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने ऐसा सोचा कि मैं तो बहुत डिजर्व करता हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने की हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ही भगवान डिफिकल्टी दे रहे हैं। तो उन्होंने हैप्पीली एक्सेप्ट किया उसको और कहा कि ये मेरे लाइफ में अब अपॉर्चुनिटी है दोबारा से भगवान कृष्ण को रिमेम्बर करने का। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने किंग जो उनका पोजीशन था उसको छोड़ दिया, किंगली पोजीशन को छोड़ दिया, अपने बेटों को जो है पुत्र अपने उनको किंग बना दिया, जो भी करना था मैनेजमेंट सबको डिवाइड कर दिया, जिसको जो संभालना है, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया जल्दी से और तुरंत निकल पड़े गंगा के तट पर। सो पहले ऐसा लाइक दिस वाज द कल्चर दैट पीपल यूज्ड टू गो टू
बैंक ऑफ द रिवर्स फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, क्योंकि वहां पर शांति होती है और सभी साधु पुरुष नदियों के किनारे, स्पेशली गंगा और यमुना के किनारे पाए जाते हैं। तो ये खबर, जो ये पूरा न्यूज था कि परीक्षित महाराज को कर्स मिल गया एंड ही इज गोइंग टू डाई विद इन 7 days, तो ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में ये खबर जो है वो फैल गई। ऑल्दो कोई व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कुछ इस तरह की चीजें नहीं थी, टेलीग्राम कुछ नहीं था, लेकिन बाय समहाउ सम कनेक्शन, सम स्ट्रॉन्ग नेटवर्क वाज देयर, बेटर देन 5G, एयरटेल 5G जो था वहां पर, जिसकी वजह से सब जगह ये पहुंच गया न्यूज। एंड ऑल द ग्रेट सेजेस, जितने भी उस समय पर ग्रेट सेजेस थे, वो वहां पर इकट्ठा हो गए। एंड देन there came the great sage by the name of Sukadeva Goswami. So Sukadeva Goswami, he is the son of Vyasadeva, जिन व्यास ने सारे वेदों का रचना किया है एक तरीके से, या फिर लिखा है महाभारत को, सभी हमारे पुराणों को, सबको उन्होंने लिखा है। लेकिन उनके बेटे वहां पर आए सुखदेव गोस्वामी, और वहां पर व्यासदेव भी थे, अगर आप समझें तो। और वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, लेकिन सब लोगों ने माना कि ये सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो सबसे महान है हम सब में से। वो उस समय पर एक छोटे बालक ही थे, 16 वर्ष के, लाइक दैट वाज हिज एज, 16 years, सुखदेव गोस्वामी, एंड ही वाज अ यंग बॉय, बट ही वाज द ग्रेटेस्ट अमंग सेजेस। वो सभी सेज जो उनके फादर हैं, जो सभी सेजेस के हेड हैं, व्यासदेव, वो कह रहे हैं कि मेरे से महान मेरा बेटा है। ऑल्दो व्यासदेव ने ही सुखदेव गोस्वामी को भागवतम सिखाया, भागवतम के बारे में समझाया, सभी वेदों का ज्ञान दिया, जो भी था सब उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे से अच्छा मेरा बेटा है प्रैक्टिस में। ही इज मोर हैविंग मोर रियलाइज्ड नॉलेज अबाउट गॉड, वो भगवान से उसका अधिक संबंध है, मेरे से भी अधिक। उसके हृदय में कोई भी गलत भावना नहीं है, लस्ट जैसा कोई रोग उसके हृदय में नहीं है जो हम सब लोगों के हृदय में हो सकता है, उसके हृदय में वो लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा करके। तो इसीलिए यही सबसे उचित व्यक्ति है यहाँ पर कुछ बोलने के लिए। तो इस तरह से वहां पर पूरा सेटअप हुआ। तो इसको हम फोटो को देखते हैं, सुखदेव गोस्वामी स्पीकिंग टू परीक्षित महाराज। तो ये फोटो आपको एक इमेजेस, ये मैं इधर खोलूंगा, सारा गूगल पे खोलना चाहिए। सो दिस इज द सीन एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज द होल सीन बीइंग सेट देयर। वहां पर पूरे सभी ब्रह्मांड के जितने भी महान ऋषि मुनि थे सभी आ गए, शिव जी भी वहीं पर बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी वहीं पर बैठे हैं, बाकी देवी देवता भी वहां पर आकर बैठे हैं, सब बैठे हैं। और वो ये सुखदेव गोस्वामी जो है वो बैठे हैं कथा सुनाने के लिए, और वहां पर सामने परीक्षित महाराज हैं जो उनसे कथा सुन रहे हैं। एंड इवन उनके फादर भी बैठे हुए हैं जो उनके टीचर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप ही हैं एक्चुअल स्पीकर, तो जो बताएंगे। तो तब परीक्षित महाराज ने उनसे क्वेश्चन पूछे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे अपनी लाइफ के बारे में। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म क्या है, व्हाट इज द रियल धर्म फॉर अ पर्सन, एंड व्हाट इज द धर्म ऑफ अ डाइंग पर्सन। जो एक मरने वाला व्यक्ति है उसका क्या धर्म है, और जो एक नॉर्मल व्यक्ति है उसका क्या धर्म है। तो इसका उत्तर भगवान ये परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने दिया कि एक व्यक्ति का धर्म है वो भगवान के विषय में सुने और भगवान से प्रेम उत्पन्न करे। सिंपल भाषा में मैं ये बता रहा हूँ, एक्चुअल में बहुत सारे श्लोकास के मीडियम से हम देख सकते हैं। तो ये उन्होंने वहां पर बताया। और ये सेम स्टोरी में जो ये स्टोरी चल रहा है उसमें सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे एज अ हियरर, वहां पर वो भी बैठे हुए थे इस कथा को सुनते हुए। तो ये कथा सूत गोस्वामी ने सुना था जहां पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, और यही कथा अब सूत गोस्वामी 60,000 सेजेस को सुनाएंगे जो इस भागवतम के मीडियम से हम सुनते हैं, जो नैमिषारण्य में हुआ था। तो इस तरह से ये भागवतम का पूरा फ्लो है। तो इस भागवतम में बीच बीच में बताया जाता है कि अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, और कभी बताया जाएगा कि सूत गोस्वामी सनकादि ऋषि को बोल रहे हैं। तो ये दो कंटेक्स्ट में भागवतम चलती है मेनली, और बीच बीच में कुछ और भी कंटेक्स्ट आते हैं। कुछ और कंटेक्स्ट जब आते हैं जब सुखदेव गोस्वामी कोई दूसरा कंटेक्स्ट देते हैं परीक्षित महाराज को, वो
कहानी सुनाते सुनाते टाइम बताते हैं कि एक बार मैत्रेय मुनि उद्धव जी से मिले और उन्होंने ये कथा विदुर जी से मिले और उद्धव और मैत्रेय मुनि के बीच में ये डिस्कशन हुआ। तो फिर कहानी तीसरे लेवल पर चली जाती है, थर्ड लेवल ऑफ स्टोरी पर चली जाती है, और फिर मैत्रेय और विदुर भी डिस्कशन करते टाइम वो किसी और डिस्कशन पे चले जाते हैं कि हमने ये डिस्कशन वहां पे सुना था। सो दैट वे दिस इज स्टोरी अंडर स्टोरी अंडर स्टोरी, इस तरह से इसमें चलता रहता है। बट वी हैव टू लर्न द मेन कॉन्सेप्ट्स, जो मेन इससे लेसन्स मिलते हैं वो हमें सीखने होते हैं, और बेसिक थीम ये रहता है भागवत का। तो लेकिन हम पहले एक श्लोक देखेंगे, एक सुंदर श्लोक आज के लिए, जो सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले बताया। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब वहां पर परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा कि क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को, तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि तुम तो बहुत महान व्यक्ति हो, तुम पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए, वाकई वरना इस दुनिया में लोग कुछ पूछते ही नहीं है, बस करते रहते हैं अपनी मन मर्जी का, तो तुम पूछ रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो माय डियर किंग, योर क्वेश्चन इज ग्लोरियस, ऐसा करके कहा, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल टू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, ये सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जो असली साधु पुरुष है वो खुश होते हैं कि पूरे वर्ल्ड का कल्याण हो, इस वर्ल्ड में सभी व्यक्तियों को बेनिफिट मिले, ऐसा एक रियल सेंट चाहता है। The answer to this question is the prime subject matter for hearing and it is approved by all transcendentalists। कि जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वही मेन है सभी चीजों में, और ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। और उन्होंने अगले श्लोका में सबसे पहले बताया कि हमें क्या नहीं सुनना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि क्या नहीं सुनना चाहिए, और फिर बताएंगे कि क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बताया, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशा अपश्यताम आत्मतत्वं गृहेषु गृहमेति। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम एंड करेंगे बस अभी ये वाला श्लोका के बाद आज के लिए। तो उन्होंने बताया कि क्या नहीं सुनना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि इस वर्ल्ड में लोगों के चर्चा के 1000 विषय हैं। पीपल कैन टॉक अबाउट 1000 थिंग्स, कि किसका अभी मैरिज हो रहा है, किसका कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन कंट्री फुटबॉल में जीत गया, क्रिकेट में जीत गया, कौन किस प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया, किस पॉलिटिशियन ने क्या बोल दिया। देयर में बी थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स व्हिच पीपल कैन डिस्कस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा। जो भी लोग हॉस्टल में रहते हैं तो आपको दिखता होगा, सेम थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो कॉलेज में यही सब, लाइक थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स आर देयर डिस्कस करने के लिए, किसी टीचर के बारे में डिस्कस करने के लिए पूरा इनफाइनाइट कि वो क्या तो ये पढ़ाते नहीं है, ये तो बेकार टीचर है, इनको खुद कुछ आता नहीं है, लाइक इट कैन कीप ऑन गोइंग ऑन। इस तरह से बताया गया भागवतम में कि 1000 टॉपिक हैं जिनके ऊपर, and then teacher is speaking and we are discussing something else and this is how the world is going। तो ऐसा 1000 चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो हियर करना चाहिए, जो एक्चुअल में हमारे हार्ट के लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे हार्ट से जो लस्ट एंगर ग्रीड को रिमूव करने के लिए बेनिफिशियल होगा, दैट इज अबाउट ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड, भगवान के विषय में सुनना चाहिए। वो एक्चुअल में हमारे हार्ट को प्यूरिफाई करेगा। ऐसा करके सुखदेव गोस्वामी ने अपना ओपिनियन दिया कि those persons who are materially engrossed, being blind to the knowledge of ultimate truth, have many subject matter for hearing in human society। कि हजारों चीजें हैं लोगों के पास बात करने के लिए, तो उन सब 1000 चीजों से कुछ बेनिफिट नहीं है। आपको अपने गोल पर लगे रहना चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं। प्लस असली में जो हमें बेनिफिशियल करेगा इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर रियल इटर्नल लाइफ, दैट इज द डिस्कशन अबाउट गॉड, अबाउट कृष्णा। कृष्णा के बारे में जो डिस्कशन होंगे वो हमें हेल्प करेंगे, ऐसा करके सुखदेव गोस्वामी ने बताया। सो आई थिंक वी विल एंड हियर फॉर टुडे। सो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कि भागवतम कहाँ पर बोला गया, क्या इसका है, कितने श्लोकास हैं, और नेक्स्ट टाइम से हम
एक एक करके कुछ स्टोरीज में और गहराई से इसमें जाएंगे और कुछ लेसन्स हम और डिस्कस करेंगे। मेनली इसमें से हम कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एक बार हमने प्रहलाद का स्टोरी कुछ डिस्कस किया, उसमें हम और गहराई से जा सकते हैं। एक बार हमने ध्रुव जी का स्टोरी थोड़ा डिस्कस किया था, उसको और हम अच्छे से जा सकते हैं। जड़ भरत का स्टोरी हमने भरत महाराज का किया था, 3 लाइफ्स ऑफ किंग भरत, तो उसको भी हम कुछ और लेसन्स देख सकते हैं। प्लस इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं, एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज जैसे एक समुद्र मंथन करके होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कुंभ मेला के बारे में, तो कुंभ मेला में बोला जाता है कि वहां पर अमृत आता है, इस तरह से। तो ये समुद्र मंथन हुआ था, तब उससे संबंधित ये लीला है, तो उसके बारे में हम सीखेंगे, समुद्र मंथन के बारे में। लॉर्ड रामचंद्र के बारे में हम सीखेंगे। गंगा जी इस पृथ्वी पर कैसे आई, तो वो एक कहानी है, स्टोरी ऑफ सगर महाराज। सगर जो है, इसीलिए सागर भी उन्हीं से आया है जो बोलते हैं सागर, तो वो गंगा जी को ऊपर से लेके आए और शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया। वो पूरी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, वामन देव के बारे में, बलि महाराज के बारे में। एंड देन फिर ये सब थोड़ा डिस्क्राइब करने के बाद हम असली में कृष्णा की स्टोरी में थोड़ा घुसेंगे फिर धीरे धीरे, कि कृष्णा ने क्या कैसे बर्थ लिया, किन डीमंस के साथ कैसे डील किया, एंड हाउ ही लिव्ड इन वृंदावन एंड हाउ ही लेफ्ट फॉर मथुरा, मथुरा में क्या किया। उस तरह से फिर हम इसके ये हम रखेंगे, बीच बीच में हम कुछ और सेशन चलाते रहेंगे कभी कभी। प्लस ये एक स्टोरीज वाला हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अच्छे से, और आप लोगों के लिए आई होप इंटरेस्टिंग रहेगा, न्यू न्यू थिंग्स और लेसन्स हमें सबसे अच्छा इससे सीखना है। जैसे आज हमने कुछ लेसन्स डिस्कस किए कि क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, दैट वे, एंड ऑल्सो कि क्या भगवान के भक्तों का भाव होता है, परीक्षित महाराज से जो हमने सीखा। तो ये सब चीजें अगर हम समझेंगे, यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली। कहानी तो हमारे को सिखाने के लिए है, भागवतम इसी तरह से कहानी के माध्यम से सिखाता है। परीक्षित महाराज के जीवन को एक भगवान ने एक ऐसा कहानी बनाया कि उससे लोग सीख सकें कि कैसा जीवन जीना चाहिए। भगवान ने भरत महाराज के जीवन को एक ऐसा कहानी बनाया कि उससे हम सीख सकें। भगवान अपने आप भी जब आते हैं तो वो ऐसा जीवन जीते हैं कि उससे हम सीख सकें। तो इसी के लिए भगवान आते हैं, तो वही सीखना है हमें। पर कोई ऐसा नहीं है कि हम धीरे धीरे सीख सकते हैं, हम नहीं तुरंत अप्लाई कर पा रहे, लेकिन हमें सीखना है और सीखने के पश्चात हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाए।